अपने आत्मदेव को जानने का ठान लो अच्छी तरह से। आत्मा व श्रोतव्यम, आत्मा सुनने योग्य है। श्रोतव्यम मंतव्यम, मनन करने योग्य है। नित अध्यासितुम, नित्य उसमें उसका चिंतन करके नित्य उसमें विश्राम पाओ। नित अध्यासितुम, ये ऐसा वो ऐसा, उसका सतबुद्धि महत्व बुद्धि शांत होकर आत्मारामी बन जाओगे। कितना भी गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, धन इकट्ठा कर लो, बेईमानी कर लो, दुखों से जान नहीं छूटेगी। निर्दुख आत्मा को जान लो, बस चटाक से फटाक फायदा। वो आत्मा लाभान परम लाभम न विद्यते। तुकाराम ने कहा, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन है, मनो तुम शोध नहीं पाए। दृष्टि ज्ञान में कृत्वा, कोई कुछ भी बोलता है तो स्थूल शरीर को बोलता है, स्थूल शरीर तो मैं हूं नहीं। और ये हमारा पुण्य है कि कहीं न कहीं खटपट होती है, नहीं तो आसक्ति में समय बर्बाद हो जाए। पति पत्नी एक दूसरे में खूब प्रेम से रहें तो आसक्ति में समय बर्बाद हो जाए। धन वैभव रहे तो भी भोग में समय बर्बाद हो जाए। तंदुरुस्ती रहे तो विकार में समय बर्बाद हो जाए। कुछ न कुछ विघ्न बाधा आता है तो अच्छा है कि हम जगत की सत्यता आसक्ति से पार होने में थोड़ी यात्रा भी कर लेते हैं। कोई भीख मंगवाने वाला नहीं, कोई भीख मांगने वाला नहीं। अशांत उद्विग्न व्यक्ति को अपने तरफ से क्षमा करके खम 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 जब करे तो उसको शांति भी मिलती है और विचार भी बदल जाते हैं। लेकिन वो विचार बदले, शांति मिली, फिर क्या? आत्मलाभ नहीं हुआ तो अधूरा रहेगा जीवन। सत्संग के द्वारा असली बात समझ लिया, गए दुख। राग द्वेष और दुख क्यों होते हैं? कि असली बात समझते नहीं, तो नकली शरीर को मैं मानते। जब शरीर सदा नहीं है तो शरीर के द्वारा किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भी सदा नहीं है, लेकिन वो चिंतन रहता है तो मन में दुख आ जाता है। दुख आना समझ की कमी है। ज्ञान दृष्टि से तो दुख खोजो तो है ही नहीं। कोई कैसा भी व्यवहार करे दुख हो ही नहीं सकता। तो कोई कैसा भी खुशामद करे सुख हो नहीं सकता। सुख दुख मन की वृत्तियां हैं, उसको जानने वाला जो कहते हैं हम ऐसा सागर। ये विठल का दर्शन, ये गुरु दर्शन है, पांडुरंग दर्शन है। कल का जागृत का अलग अलग व्यवहार आया। जागृत आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, फिर भी जो नहीं गया वो साक्षी। तो वे साक्षी खाली एक के कैसे? अरे एक शरीर को मैं मानते हैं, अविद्या का आसरा लेते, तभी बोलते हैं हम इसी के साक्षी। तो वही का वही साक्षी सब में है। घटाकाश तो एक ही घड़े में आकाश थोड़े है। एक घड़े में जो आकाश है, सभी घड़ों में, सभी मकानों में, सभी सूरज और चंद्रमा में वही है आकाश। विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम, सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। ऐसे अपने शिवोहम स्वभाव को जान के मस्त हो जाना चाहिए। काय को दुखी होना, किसी की द्वेषपूर्ण बात सच्ची मानना, रागपूर्ण बात सच्ची मानना, मरने वाली चीज सच्ची मानना,
तुम जिसको मानते हो वो महत्व बुद्धि वाला हो जाता है। मैं शरीर हूं तो शरीर महत्व बुद्धि वाला हो जाता है। दुश्मन को पर ध्यान देते हो तो दुश्मन का कीमत बढ़ जाती, शरीर पर ध्यान देते तो शरीर का महत्व बढ़ जाता है। जगत पे ध्यान देते तो जगत का महत्व बढ़। तुम अगर नहीं दो चेतना तो जगत को पता है क्या जगत है। तुम्हारे मन में जिसके प्रति अहोभाव होता है वो वस्तु महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत अच्छी है, अच्छा है। तुम अपना प्रीति देते हो, वस्तु को तो पता नहीं मैं अच्छी हूं बुरी हूं, तुम ऐसे चैतन्य साक्षी हो। तुम्हारी सत्ता से ही सब दिखता है, तुम्हारी सत्ता से ही श्वासोश्वास चलता है, तुम्हारी सत्ता से ही खून बनता है, तुम्हारी सत्ता से ही मन बुद्धि स्फूर्ता है। तुम सबको सत्ता देने वाले, और फिर घबरा के श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम, जीभ तालू में लगा दिया, योनि को सकोड़ लिया, सो हम, मैं वही हूं सत्ता देने वाला साक्षी चैतन्य, दुख सुख का साक्षी, जन्म मृत्यु से परे, सो हम। बस गुरु तत्व का साक्षात्कार हो तो गुरु से मिलने का तरीका यही है, एकत्व गुरु का आत्मा के साथ प्रीतिपूर्वक भजे। भगवान कहते हैं ना, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तो प्रीतिपूर्वक भजते तो बुद्धि में योग आ जाता है, साक्षी चैतन्य परमात्मा स्वभाव का, गुरु तत्व का। मैं तो गुरु जी से बातें करता, विभू हैं, व्याप्त हैं, मेरे साथ ही हैं, मेरे आत्मा होके बैठे। रुपया पैसा नकली शरीर के लिए नकली कमाए, सतगुरु के द्वार पर बैठना रहना, सतगुरु के देवी कार्य की सेवा करना, तो सतगुरु का आत्मा और सतगुरु का उद्देश्य सत है, तो ये सत कमाई है, चित्त कमाई, आनंद कमाई। आनंद आएगा, संसार में हर्ष होगा, संसार में मजा आएगा, इधर आनंद आएगा। इसलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार पर जाते, और सेवा नहीं तो झाड़ू लगा देते थे, बर्तन मान देते थे, हम भी मानते थे। गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है ना, तो उनकी सेवा भी सत कमाई, चित्त कमाई, आनंद कमाई। 5 प्रकार की वृत्ति होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, अभाव, स्मृति, ये सब मन में होती, ये अहंता में होती। ये सब बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता, अहंता नाश हो जाए तो वही, उसके बाद जो रहता है वो चैतन्य हम ही है। वृत्तियां तो आती जाती है, संशय भी आता है जाता है, जिसमें श्रद्धा थी, जिसमें गुण दिखते थे, विपरीत हो गया, वो ऐसा है, अवगुण होने लगे। जिसमें अच्छाई लगती थी उसमें बुराई, ये भी तो वृत्तियों का खेल है। तो वृत्तियों के खेल को सच्चा मान के डूब मरना मूर्खता है, निगुरापन। वृत्तियों का खेल है। पति की पत्नी की वृत्ति ऐसी हुई, जरा बोल दिया तो बोल दिया, चलो हवा में। जिस समय सामने वाले के हृदय में विपर्य वृत्ति चलती है, उस समय जैसा होता है वैसा सदा नहीं होता। बोले बोलता ज रहता है, बोलता ज रहता है, तो बोलता ज रहता है, तो उस समय जितने समय बोलता है उतने समय, सारा दिन नहीं बोलता। तो ये वृत्तियां हैं मन की, ये प्रमाण वृत्ति, ये धुआं है, अनुमान वृत्ति। जहां धुआं है वहां अग्नि होगी, जहां पेड़ों पे पक्षी हैं वहां आसपास में पानी होगा। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि हो सकता है। अब वो बर्फ का धुआं है, कोहरा है कि अग्नि का है, वो जरा सोच ले। तो ये सब वृत्तियों से दिखता है, और वृत्तियां पैदा हो के लीन हो जाती। प्रमाण वृत्ति, संशय वृत्ति, विपरीत वृत्ति,
अनुमान वृत्ति, सब वृत्तियां हैं। वृत्तियां उठती, विलय हो जाती, उसी वृत्तियों को अपने में आरोप कर लेता है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो वैसा हूं। अरे तू सबका बाप है। जैसी तरंग उठे समुद्र बोले मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, अरे तू तो सबका आधार है, सारी वृत्तियों को जानने वाला तू है। भाव की, प्रेम की वृत्ति उठी उसको भी तू जानता है, नफरत की वृत्ति उठी उसको भी तू जानता है। साक्षी केवल निर्गुण से। निर्गुण रोटी सबसे मोटी। निर्गुण का मतलब क्या है? कोई गौण नहीं। जैसे राजा होता है उसके साथ मंत्री है तो राजा की बराबरी का नहीं, गौण है। मंत्री का सेवक है, मंत्री का सचिव है, सचिव का असिस्टेंट है, चपरासी है, अंगरक्षक है, सब गौण है। लेकिन वो परमात्मा निर्गुण है, उसके पास कोई गौण नहीं, कोई बड़ा नहीं, अपने आप में जो कहते हैं, और साक्षी है, निर्गुण है। उसको जान के सुखी हो जा, बस साक्षात्कार हो जाए, पूर्ण हो जाए। अच्छा हुआ तो हर्ष की वृत्ति पैदा हुई, अच्छा नहीं लगा तो दुख की वृत्ति पैदा हुई। अब दुख की वृत्ति पैदा हुई तो उसमें दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है। दुख की वृत्ति पैदा हुई, बार बार याद करके दुखी होते रहते हैं। हर्ष की वृत्ति पैदा हुई तो बार बार याद करके हाँ बड़ा मजा आया था, ऐसे दिन कब आएंगे। तो तुम जिसको स्वीकार कर ले तो महत्व दे देते हो, वही महत्वपूर्ण हो जाता है। शत्रु का चिंतन करो तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, मित्र का चिंतन करो तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। शत्रु का चिंतन बिना शत्रु का प्रभाव पड़ेगा नहीं। किसी ने बुरी बात कही और आपने महत्व दिया तो वो दुख देता है, वो महत्वपूर्ण हो गई दुख देने को। तो तुम्हारा साक्षी चैतन्य इतना महान है, जिसको भी छू दे, जिसको भी स्वीकार कर ले, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। दुख भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीमारी है, बार बार मेरे को बीमारी है, नींद नहीं आती, मेरे को नींद नहीं आती, तो अनिद्रा भी महत्वपूर्ण हो जाती, परेशान करती। उपेक्षा कर दो तो कुछ भी नहीं। उपेक्षा करने बैठेंगे तभी भी महत्व होगा। तो साक्षी को सतबुद्धि से मान ले, चित बुद्धि से मान ले, तो बाकी का सब धीरे धीरे बाधित हो जाएगा। जैसे रस्सी है, मन में आएगा अरे ये सांप है, तो सांप को महत्व दिया तो डराएगी। फिर संशय हुआ, संशय वृत्ति हुई, अरे तो बारिश में धरती फटी हुई। फिर आया कि नहीं किसी आदमी ने पेशाब किया होगा, वही रेला है। फिर आया कि नहीं ये तो जंगल है, तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है। तो जिस बात को बात महत्व दो वो रस्सी ऐसी दिखेगी, सांप दिखेगी, क्या क्या दिखेगा। जैसा तुम अपना संशय वाली वृत्ति करो, जैसे भाव वाली वृत्ति करो, ऐसे दिखेगा ना। है तो ठूठा, अरे ये तो चोर खड़ा है, डकैत है, जंगल में खड़ा है, शिकार के लिए फंसाएगा, तो आप कांपने लगेंगे। दूसरा आदमी देखता है कि अरे देखो गिरनार का जंगल में ऐसे साधु खड़े खड़े तप करते, उसने मन ही मन प्रणाम किया, जय हो खड़ेश्वरी महाराज, आनंद हुआ। वो डर के भागा, वो आनंदित होकर गया। तीसरा आदमी ने देखा कि चोर इतना चुप कैसे बैठे और वो खड़ेश्वरी इधर कैसे तप करेगा। नजीक गए, बैटरी मारी तो देखा तो ठूंठा है। तो सारा वृत्ति का खेल है ना। लोभ की वृत्ति को पोषो, तो पैसे को महत्व दिया तो लोभ है तो पैसे को इम्पोर्टेंस देगा। लोभ नहीं है तो मौज को महत्व देगा। ये वृत्तियां से ढक जाता है असलियत।
जो भी आदत है ना इधर उधर का, वो आदत कवर है आत्मदेव के ऊपर। जैसे हीरे कवर से ढका है हीरा, तो उसकी चमक नहीं दिखती, ऐसे अपनी मान्यताओं से आत्मदेव को हम ढक देते। बाकी तो आत्मा ही आत्मा है। भगवान को भी महत्व देंगे, ये कृष्ण भगवान तो अपने लिए वो है, मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं कृष्ण भगवान, हिंदू के लिए अल्लाह कुछ भी नहीं, मस्जिद मुजाहिर कुछ भी नहीं। हिंदू ने महत्व नहीं दिया तो कुछ भी नहीं, मुसलमान ने मंदिर को महत्व नहीं दिया तो उसके लिए कुछ भी नहीं। तो जहां तुम्हारे चैतन्य का महत्व बुद्धि आती, या नफरत बुद्धि आती, राग बुद्धि, द्वेष बुद्धि, ऐसे ही जगत हो जाता है, दिखता है। तो मूल में आ जाए तो बस राजा। सारी पूजाओं से ऊंची चीज, सारे व्रत उपवास से भी ये ऊंचा ज्ञान है। उपवास को महत्व दिया, उपवास रखते 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 हैं। ये तपस्या से आत्मदेव नहीं मिलता, उपवास करने से, बहुत खाने से भी नहीं मिलता। ये यात्रा करा, ये देवता है, ये फलाना तीर्थ है, फलाना तीर्थ है, भटक भटक के। आत्म तीर्थ ही सब तीर्थों का तीर्थ है। नहीं तो तीर्थ में रहने वाले भी तो देखो, बीड़ी फूंकते रहते हैं, अपराध वृत्ति करते रहते हैं, उनको तीर्थ का महत्व नहीं। तीर्थ की जगह का महत्व है, लेकिन वो तीर्थ की जगह का महत्व है आत्म तीर्थ में आने के लिए। बड़ा तीर्थ है आत्मवेता महापुरुष, जहां आत्म साक्षात्कारी पुरुष रहता है वहां महातीर्थ। तो आप वहां हो जाओ, तो आप जहां रहेंगे वो भी महातीर्थ हो जाएगा। इधर जाऊं, ऐसा बनाऊं, ऐसा करूं, बनाया गए, फिर क्या, ऐसा हो गया, फिर क्या। जिस बात को महत्व देते, अब जाट, मैं जाटन हूं, मैं जाट हूं, वृत्ति तो है, सुन लिया, अपने में बिठा दिया। मैं गर्ग हूं, मैं फलाना हूं, ये सब वृत्तियों से अपने को ढक दिया। मैं कौन हूं असली रूप में जान ले तो मौज ही मौज। पढ़ो। हे राम जी, जागृत के अभाव होने पर जब तक सुषुप्ति नहीं आती, वह रूप परमात्मा का है। बाप, कितना परमात्मा की खुली एड्रेस है। जागृत की अवस्था है और गहरी नींद नहीं आई, निसंकल्प रूप परमात्मा का। और गहरी नींद से उठे, अभी स्फुरना नहीं चला, वो शुद्ध परमात्मा का साक्षी का स्वरूप, चिंतन रहित अवस्था। इसीलिए सुबह का पहली मिनट बड़ी सुखदायी लगती, सुख स्वरूप है। तो मैं कहा करता हूँ, नींद में से उठ के चुप बैठ जाओ, तो परमात्मा अवस्था में मन बुद्धि रहे, पुष्ट रहता है। एक आध मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा मूर्ति। जागृत नहीं है और गहरी नींद भी नहीं है, मूर्छा भी नहीं, मनोराज भी नहीं, आप परमात्मा सत्ता बड़ी सूक्ष्म है, इसीलिए पकड़ में नहीं आता। पकड़ने बैठे तो और दूर हो जाए, इसलिए उसका ओमकार का उच्चारण करें, और माँ के बीच वही परमात्मा अवस्था में रहेगा उतनी देर अनजाने में। अब ऐसे एक टक देखते हुए कुछ चिंतन नहीं करो, बीच बीच में वो परमात्मा अवस्था में स्थिति होने लगी मन की। ऐसा नहीं कोई आएगा होगा, नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, तुम चुप शांत। फिर ये वृत्तियां चले तो उसको महत्व नहीं दे। प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, संशय, विपर्य, ये सब वृत्तियां हैं।
ओम करके ये सब इनकी परंपरा कट गई। रहे परमात्मा सत्ता। तड़प हो आदमी सावधान रहे तो जल्दी हो जाता है। ये ऐसा ये वैसा, कई लोग तो बात भी करेंगे ना तो इधर लंबा विस्तार करेंगे। अरे कम बात कर, कट टू कट। असली तपस्या है। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनना सारी तपस्याओं का बाप है, सारी साधनाओं के बाप का बाप है ना। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है उसको अनुभव करने वाली परमात्मा सत्ता है। लो, ये अपना अंगूठा है, इसको ठंडा और गर्म का जो अनुभव होता है, बर्फ पे रख दो अंगूठा, ठंडा, आग में लगा तो अनुभव किससे होता है? परमात्मा सत्ता से आता है, चेतन से। अभी सुन रहे हैं तो किसकी सत्ता से? परमात्मा सत्ता ही है। बापू बैठे हैं कि नहीं बैठे, दिखता है किसकी सत्ता से? वही चैतन्य की सत्ता से। इतना सरल है, इतना हाजरा हजूर है। दूर है, वैकुंठ में है, ईसा भगवान है, मूसा भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। अरे उन्होंने उसमें स्थिति किया था तो भगवान, आप वही भगवान आपका आत्मा है भी। कई बार कृष्ण आ गए, ईसा मूसा कई आ गए धरती पे, कईयों के होता प्रागट्य हुआ, विलय हुए, फिर भी जो ज्यों करते है वो परम सत्य स्वरूप अभी भी सबका आत्मा होके बैठा। नारायण हरि नारायण हरि। न दूरे न दुर्लभ है, वो दूर भी नहीं दुर्लभ भी नहीं, दूर है। जिसकी सत्ता से देखते हो वो दूर है, जिसकी सत्ता से सुनते हो वो दूर है, जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो दूर है। सोचना सुनना चला जाता फिर भी वो रहता है। नारायण 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 नारायण। खोजने लगोगे तो खो दोगे, खोजना भी नहीं। अब मेरे को ऐसा होता है कि चलो आनंद आता है, लेकिन ये कहां से आता? खोजने बैठते तो क्या, खोजते खोजते खोजने वाला खो जाए, जिसको खोजता था वही हो जाए। नारायण नारायण हरि 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 हरि। ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ा दो, विकारों से अपने को बचाओ। संसार का विकार भोगने की वृत्ति आई तो गिरेगा, ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। 5 विकार हैं। शब्द का विकार, बढ़िया सुनो, गाने बजाना, तो आत्मा विश्रांति से दूर हो जाएगा। सुंदर सुंदर देखो, स्पर्श करें, पति पत्नी, ये सब गिरने की चीजें, ये पतन का रास्ता है। काम बेकार तो वो एकदम शीघ्र पतन कराता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब वृत्तियां हैं।
जितना जितना आत्मा के करीब वाली साधना उपासना उतना उतना ऊंचा फल। यह तुम और मैं, यह से तुम नजीक हो। यह पर्वत है, यह पहाड़ है, यह ऐसा है, तुम ऐसे हो, तो तुम ज्यादा नजीक और तुमसे भी ज्यादा मैं नजीक। तो जितना मैं अपने तरफ आते उतना विशेषता होती। वह मकान तुम्हारा है नहीं, किसी का भी, लेकिन तुम तो हमारे हो, निकट आ गए। अब मैं अपने आप का हूं, तो कहने के बिना ही हूं। तो उस अपने मैं की उपासना में और मैं से संबंधित चैतन्य की उपासना से वह की उपासना तीसरे नंबर की होगी। वह देवता है, वह मूर्ति है, वह मंदिर है, वह तीर्थ है। अच्छा है वह तीर्थ है, लेकिन यह तीर्थ है, तीर्थ में आ गए, यह तीर्थ है, तो वहां तीर्थ है, उसके अपेक्षा तीर्थ में पहुंच गए, यह तीर्थ है। अब फिर इन सब को सत्ता देने वाला मैं ही तीर्थ रूप हूं। तो अपनी असली मैं का ज्ञान, अपनी असली मैं का ज्ञान में प्रीति भी होगी और विश्रांति भी। आपकी विश्रांति कहाँ है? लोभ में विश्रांति है कि अहम में विश्रांति है, जड़ में विश्रांति है? विश्रांति कहाँ है? कुल मिलाकर कुछ पता नहीं चला तो आपकी जड़ में विश्रांति है। ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और ऐसा हो तो आपकी लोभ में विश्रांति। चेतन में विश्रांति हुई, इधर उधर के फुरने सब ओम करके शांत हो गए, चित्त शांति, आनंद का अनुभव हो रहा है, तो चेतन में विश्रांति। आनंद का अनुभव करने वाले तुम कौन और आनंद क्या, इसको खोलोगे तो अपने आप में विश्रांति। यह हो गई पूर्णता। मैं पहले दुखी था, अभी सुखी हूं। पहले मैंने कई जन्म पाए, अभी मेरे मुक्त हो गया, तो अभी कच्चे हूं। तुम्हारा जो असली स्वरूप है उसने कभी जन्म पाया नहीं था, पाया नहीं है, पाएगा नहीं। और मैं मुक्त हूं, ये सब बंधन में है। मैं श्रेष्ठ हूं, ये सब तुच्छ है। तो अभी तुमने अपने को सर्व रूप में जाना नहीं। इससे बड़ी सूक्ष्म, मैं कहीं भी कोई साधु संत होता है तो चला जाता हूँ, देखता हूँ कैसी स्थिति में, तो अच्छी अच्छी स्थिति है, लेकिन पूर्णता अलग बात है। मौन रखते हैं, जप करते हैं, मानसिक स्थिति है सुमरण की, लेकिन अभी सुमरण करने वाला है, अपने स्वरूप में विश्रांति पाना तो अलग बात है। तो अष्टावक्र कहते हैं अधुना सुखी भव, अब भी अभी सुखी हो जाओ, अपने को पूर्ण रूप से जानकर, मुक्त रूप से जानकर। पति ने ऐसा कहा, पति ने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ये सब जैसे स्वप्न में फुरफुरता ऐसे ही है, इसको महत्व नहीं दो। अभी इधर जाके सुखी होऊंगा तो देश विशेष है, इतने समय के बाद सुखी होऊंगा तो काल की विशेषता है, ये पाकर सुखी होऊंगा तो वस्तु की विशेषता है। अभी मैं सुख स्वरूप हूं, शांत स्वरूप, ज्ञान की विशेषता, पूर्णता है। मकान बिकेगा तब जरा आराम से भजन करूंगा, तो ये बंधन की वृत्ति, इसलिए बोले गुरु की आज्ञा। हम दाढ़ी मूछ मुड़ाते तो गुरु जी से आज्ञा मांगते थे, हम समर्पित हो गए तो तन मन धन गुरु का है, तो ये दाढ़ी मूछ हमारे बाप की तो नहीं है, तो बाल बढ़ जाते थे,
तो इसकी छटाई कराएं या मुंडन करें, वो बापूजी की आज्ञा आती तब करते थे। तो ऐसा तो लगता है कि पराधीनता है, बाप बेटे की पराधीनता नहीं चाहता, गुरु शिष्य की भी पराधीनता नहीं चाहता भीतर से। लेकिन ये पराधीनता नहीं है, ये परम स्वाधीनता है। इंद्रियों की पराधीनता, मन की पराधीनता, कल्पनाओं की पराधीनता, वासनाओं की पराधीनता से गुरु जी की पराधीनता दिखती है, लेकिन ये पराधीनता नहीं, परम स्वाधीनता है।